कभी आपने कोई लापरवाह माँ देखी है? मैंने तो देखी है। आपने भी ऑफ कोर्स देखी होगी क्योंकि वो सबके घरों में पाई जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट छिपकली। अपने बच्चों को पैदा कर के यूं ही छोड़ देती हैं मरने के लिए फर्श पर। उनको ये नहीं सिखाती कि बेटा चलना आपको दीवारों पर है, फर्श पर नहीं चलना है। अब हम क्या करें? हम ज़रा-सा चलते हैं, वो पैरों के नीचे आ जाते हैं या फिर आगे-आगे भागने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो छिपकली हैं, उनके बच्चे हैं, उनको दीवारों पर चलना है, ज़मीन पर नहीं। अब हम क्या करें? हम दीवारों पे चलने लग जाएँ ज़मीन छोड़ के। भाई इनको बोलो थोड़ा एजुकेशन दे अपने बच्चों को, खाली पैदा करके ना छोड़ दे। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। अगर आप भी इसको रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाय एवरीवन, मेरा नाम संध्या है और मैं एक बोलने वाली लड़की हूँ, यानी कि मैं एक एंकर हूँ जो कि इवेंट्स एंड फंक्शंस होस्ट करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ फिर से एक और एंगेजमेंट फंक्शन होस्ट करने। तो आज का ये मेरा लुक था और ये वाला आउटफिट ना मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है और मुझे अच्छा भी लगता है, मतलब मेरी जो कलेक्शन है उसमें से, क्योंकि ये इसको पहन के ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बहुत कंफर्टेबल इसको कैरी कर लेती हूँ। तो आज का ये मेरा लुक था और फाइनली मैं रेडी हो गई थी और फंक्शन में जाने के लिए घर से निकल भी गई थी। मेरी शक्ल देख के आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि मेरी इस वक्त बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। सेम डे ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं कैसे जाऊँगी, कैसे उठूँगी, और बहुत हिम्मत करके मैंने घड़ी देख के अपने आप को धक्का देके उठाया है कि मुझे अब उठना है और रेडी होना है। सच में अभी तो बोलने में बहुत ईज़ी लग रहा है, लेकिन उस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा ये टफ टास्क लग रहा था ऐसा करना। तो मैं निकल गई थी और अपने वेन्यू पर भी पहुँच गई थी। और इस वेन्यू पर मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी, तो अच्छा वेन्यू था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा यहाँ पर। कभी-कभी ना भगवान मुझ पे थोड़ी-सी दया कर देते हैं। ये फंक्शन इतनी जल्दी वाइंड अप हुआ ना, मैं तो खुश ही हो गई, मतलब कि आज मेरी इतनी खराब हालत में मैं गई थी काम करने, तो बहुत ही छोटा-सा, मतलब मेरा काम कुछ ज़्यादा था नहीं, बहुत ही कम था, मतलब कि जितना यूजुअली होता है उतना भी नहीं था, क्योंकि परफॉर्मेंस भी नहीं हो पाई यहाँ पर। तो मैं जल्दी ही फ्री हो गई थी और मुझे मतलब ऐसा लगा कि भगवान ने मतलब बिना ही माँगे मुझे कुछ आज तो दे दिया है, बिना ही बोले। और एक तो मुझे ना इन माइक्स का पंगा समझ में नहीं आता है। मैंने अभी पिछले व्लॉग का जो वॉइस ओवर था, वो भी मेरे न्यू माइक से किया था। मैंने माइक मँगवाया था फ्लिपकार्ट से। अगर वो अच्छा उसका वो रहा, मतलब सब कुछ एक्सपीरियंस, तो मैं ज़रूर उसका वीडियो भी बनाऊँगी और डालूँगी। आपको भी चाहिए होगा तो लिंक मैं दे दूँगी। ठीक है, तो उसका वॉइस ओवर किया था, उसमें भी अभी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, बट हो सकता है कि वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और इस बार भी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वो भी मैं माइक से कर रही हूँ, लेकिन वो कोई दूसरा माइक है, तो मुझे किसी की भी साउंड साउंड मुझे उसका अच्छा लगा, मुझे इसका साउंड अच्छा नहीं लगा। आपको कैसा लग रहा है सुनने में प्लीज़ बता देना कि थोड़ा अनकंफर्टेबल सा या ठीक-ठीक। उसका साउंड अच्छा है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो रही है, वो मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो बहुत अच्छा है। एंड वो 700 समथिंग का था और जिससे आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये ओनली 200 का माइक है। ओके, सो यहाँ पर जो है इंतज़ार खत्म हो गया है और मैं टाइम से आ गई थी। मैंने अपना जो मेरा थोड़ा बहुत होता है राइटिंग का काम, जो नोट डाउन करना होता है, वो मैंने कर लिया था और उसके बाद गेस्ट भी आ गए थे, फैमिलीज़ भी आ गई थी और उसके बाद यहाँ पे हो गया था वेलकम भी हमारे आज के कपल का। एंड देन उसके बाद करवाई रिंग सेरेमनी। दोनों फैमिलीज़ बड़ी प्यारी थी और बहुत ही एन्जॉय करा जो हमारे आज के कपल थे उन्होंने। तो थोड़ा-सा ये होता है ना, फंक्शन जो होते हैं उसमें रिचुअल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है करने के लिए, टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता है। तो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी उनको ठीक लग रहा था, जैसे भी लग रहा था वैसे किया। मैं तो क्या ही बिज़ी थी, मैं तो काम ही करने गई थी, तो मुझे तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। मैंने आने से पहले भी उनसे 2 बार पूछा कि पक्का आर यू श्योर मैं जाऊँ? आर यू श्योर मैं फ्री हो गई? देखो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे क्या करना है, मेरा तो काम हो गया, मैं तो जा रही हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे तो पैसे मिल गए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है भाई आप लोगों ने बुलाया है, आपको पता होना चाहिए, आपको फ़ील होना चाहिए कि आपने एंकर को बुलाया है ना? मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, मैं काम-चोरी कभी नहीं करती अपने काम को लेके, चाहे मेरी हालत कैसी भी हो। मैं बहुत-बहुत बुरी-बुरी हालत में भी काम करने गई हूँ, एकदम वर्स्ट सिचुएशन में भी काम करने गई हूँ, क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने काम के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो फाइनली उनके कहने के बाद मैं वहाँ से निकल गई थी और घर पर पहुँच भी गई थी।
तो ये जो था ये वसुंधरा में फंक्शन था, तो वसुंधरा से यहाँ पर आने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो ये देखो ये मैं थोड़े-से स्टाइल मार रही हूँ, चाहे कितनी भी बीमार हूँ स्टाइल तो ज़रूर मारूँगी। तो वीडियो शूट करने के बाद फिर मैंने चेंज-वेंज किया और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मँगवाए थे, उनकी क्लिप्स मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में डाली है, आप लोग चेक कर सकते हैं और उसका ना मैंने अलग से भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब जगह डाले हुए हैं। आपको किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ऑटोमैटिकली ही डीएम में लिंक आ जाएगा, ना आए तो आप मुझे फॉलो करके लिंक ले सकते हैं। और ये मेरा विदाउट फ़िल्टर लुक है, मैंने फॉरएवर का यहाँ पर जो फाउंडेशन है वो यूज़ किया, उसका कवरेज बहुत अच्छा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं फाउंडेशन के लिए कौन-सा यूज़ करना चाहिए, उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए प्लीज़। वीडियोज़ वगैरह बन गई थी, उसके बाद मैंने चेंज-वेंज कर लिया, फ्रेशन अप हो गई, फेस वॉश वगैरह सब कुछ कर लिया। उसके बाद आया मौका और टाइम पेट पूजा करने का, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर कुछ बना लिया खाने के लिए और फिर बस ये खाकर और उसके बाद मैं सो गई क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना टायर्ड हो गई थी ना बहुत ज़्यादा। और ये ना मैंने बज़ स्ट्रीट के एक पेज है इंस्टाग्राम पे, उससे मैंने एयरपॉड्स मँगवाए थे जिसके साथ मुझे पावर बैंक भी मिला है। ये 1500 का पैक था। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी मत मँगवाना अगर आपके पास इसका ऐड आ रहा होगा तो, क्योंकि ये लोग फ्रॉड करते हैं, सस्ती चीज़ें महँगे दामों पर बेचते हैं और जैसा वो दिखाते हैं वैसा कुछ नहीं होता। चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।